वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट, मोबाइल फोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। दूसरी जानिब भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियों पर मोदी सरकार की खामोशी को अमरीकी अखबार ने तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों इंतहा पसंद हिंदू जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम धमकियां दी गईं और इस पर मोदी सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं हुआ है। अमरीकी अखबार का यह कहना है कि मोदी और बीजेपी के जो अक्सर रहनुमा हैं उनके इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात हैं और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज़ अफराद बीजेपी का हिस्सा भी हैं। विशाल, आपने मुतालबा किया है कि जी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो निहत्ते और मासूम कश्मीरी हैं उनकी जो जारी नस्ल कुशी है उस पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाया जाए और आपकी नज़र में जो कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर अफगानिस्तान जैसा सरबराही इजलास बुलाना कितना अहम होगा? देखिए, OIC की जो काउंसिल है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिस तरह उन्होंने एक हंगामी इजलास किया है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, आई थिंक उससे भी बहुत पहले 5 अगस्त 2019 को जब शहरा कटी है, लोगों को कत्ले आम का एक बाकायदा ऐलान किया है, जेनोसाइड का, वॉर, कहीं ज़्यादा बड़ा जो क्राइसिस चल रहा है वो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दुनिया से ये हमारा मुतालबा बिल्कुल था और अब और भी ज़्यादा इसके अंदर डेफिनेटली शिद्दत है कि अफगानिस्तान का एग्जिट जो अमेरिका का हुआ है और नेटो फोर्सेस का, तो क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान क्या रोज़ कर रहा है और हर रोज़ लाशें ही मिल रही हैं हमें और तो कोई अचीवमेंट नहीं हो रही, सिवाय एक ही चीज़ बढ़ रही है वहाँ पे। एक तो कश्मीरियों की शहादतें हैं और दूसरा है हिंदुस्तान की वहाँ पे ऑक्यूपेशन, मज़ीद उसके अंदर तेज़ी आ रही है। अच्छा विशाल, मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों समेत जो माइनॉरिटीज़ पर, अक़लियतों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों में हम देख रहे हैं कि गैर मामूली इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान ने भारतीय मुजालिम के जो डोजियर्स हैं वो भी जमा करवाए, लेकिन आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों पर कोई असर नहीं हुआ। अब मज़ीद और क्या करने की ज़रूरत है आपके मुताबिक? देखिए, अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर UNGA के अंदर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई है जो पाकिस्तान ने वहाँ टेबल की थी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे सपोर्ट मिला। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो बेसिक फंडामेंटल राइट है कश्मीरियों का, हक़ खुदरादियत का, वो उसके अंदर ही आ जाता है क्योंकि एक यही बहुत बड़ी तहरीक है या पैलेस्टाइन की है जो अपनी आज़ादी चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आई है रीसेंट टाइम्स में। उससे पहले जो डोसियर प्रेजेंट किया गया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो उनका एनुअल सेशन था, उसके अंदर जो वीडियोग्राफिक एविडेंसेस के साथ साथ, जो फुटेजेस के साथ साथ जो फोटोग्राफिक एविडेंस है, जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से डिस्प्लेस पर्सन की, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स की, उनकी फुटेजेस, उनका जिस तरीके से कश्मीरियों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, कभी उनको म्यूटिलेट कर रहे हैं बॉडीज़ को, उनके दरख्तों के साथ टांग रहे हैं और उनके फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट और वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक जो विजुअल्स एंड एविडेंसेस दिए गए हैं। तो उसके बाद ये अगली जो UNGA की तरफ से टेबल हुई है और अब रिसेंटली OIC की अब रिपोर्ट आने वाली है कुछ ही अरसे के अंदर, जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है। और दुनिया के अंदर अगर हम देखें पिछला ये जो साल गुजरा है, मतलब ख़त्म होने वाला है पूरा साल, प्रैक्टिकली अभी तक किसी ने रोका नहीं है हिंदुस्तान को जो वो कर रहा है कश्मीर के अंदर, मगर आवाज़ें उठी हैं क्योंकि कोविड। अच्छा विशाल, ये देखें ना, दुनिया एटलीस्ट आलमी जो मीडिया है वो बोल पड़ा है, एटलीस्ट कश्मीर पर होने वाले मुजालिम पर जो खामोशी है उस पर आलमी मीडिया उसने अपनी चुप तोड़ी और वो बोलना शुरू हो गया। क्योंकि अभी हरियाणा में भी ये जो हिंदू इंतहा पसंद मुसलसल चर्च पर हमला कर रहे हैं, फिर हिंदू इंतहा पसंदों ने आगरा में ये जो सेंटा क्लॉज के पुतले को नजर आतिश किया और अमरीकी अखबार ने बाकायदा लिखा है कि जी मौत के खौफ से भारतीय ईसाइयों ने खुद को हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया है। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही दुरुस्त कह रही हैं और ये काफ़ी सालों से वहाँ पर हो रहा है और कुछ फुटेजेस आ जाती हैं, लीक हो जाती हैं और इंडिया का जो असल चेहरा है, जो उसकी स्टेट का और जो BJP और RSS का है, वो दुनिया के सामने आता है। और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि हिंदुस्तान का एक घिनौना चेहरा, अभी रिसेंटली इनकी इन हाउस BJP की मीटिंग थी जिसके अंदर BJP के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि आपने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है मुसलमानों को, आपने चाहे उसके लिए अपनी
सॉर्ड को यूज़ करना हो, आपने उनके गले काटने हैं, ये वीडियोस आ रही हैं। फिर उसके बाद जो दलित्स के साथ मैं कहती हूँ सदियों से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो कास्ट सिस्टम के थ्रू, जो उनको अनटचेबल्स करके जो उनके साथ जुल्म है, इवन कांग्रेस के दौर से पहले का भी अगर हम देख लें तो बहुत जुल्म है। और क्रिश्चियंस के साथ जो नेचुरली क्योंकि बहुत माइनॉरिटीज़ जो हैं वल्नरेबल हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स काफ़ी अरसे से बीजेपी और आरएसएस कर रही है, क्रिश्चियंस की भी, मुसलमानों की भी करने की कोशिश कर रही है और दलित्स को भी एक्सिक्यूट करने की। और उसके साथ साथ जितनी मूवमेंट्स हैं उनको भी, जिस तरीके से वहाँ ऑलरेडी कितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, उनको सप्रेस करने के लिए हर इकदाम किया जा रहा है जो वॉयलेट करने के लिए उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और डेफिनेटली दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है इंडिया। डिसिन्फो लैब की सूरत में भी अगर हम देखें तो बहुत कुछ इंडिया एक्सपोज हुआ है 2021 के अंदर। बहुत सी बातों के अंदर हमें अपनी वो भी चीज़ें देखनी चाहिए जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट जिन्होंने किया है। और जो आपने आज की ये बात बताई है, ये भी एक बहुत बड़ा इसने इम्पैक्ट छोड़ा है इंटरनेशनली। जो फीडबैक मुझे भी आ रहा है कि ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि क्रिश्चियंस को, उनकी चर्चेस को। और ये तो खुद आरएसएस मैका बॉम्बिंग्स और चर्च बॉम्बिंग्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है इसके बारे में कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेड कर रही है। और खित्ते के अंदर भी इनके जो पॉलिसीज़ रही हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है वो नैरो डाउन हो रहा है। ठीक है।